नैनम छिदन्ति शास्त्राणि, नैनम दहति च पावक, इतना भी बोल दिया है। न आग उसको जला सकती है, न पानी उसको भिगा सकती है। जीव मरता नहीं है। हमारे दर्शन में तीन दर्शन ऐसा है जो जीववादी दर्शन है, और तीन दर्शन ऐसा है जो अजीववादी दर्शन है। चार्वाक, लोकायत और बौद्ध, ये तीन दर्शन ऐसे हैं जो अजीववादी है। तीन दर्शन ऐसा है जो जीववादी है। वैशिक, वेदांत और तुम्हारा जैन। तो ये दर्शन है भारत का दर्शन। और भारत के दर्शन के जीववादी तीनों दर्शन के अंदर बाबा बोल रहे हैं, उसी दर्शन का शायद ये भी मानने वाला है, इसलिए बोल रहा है कि किसी जीव को नहीं मारना। ऐसे जीव नहीं मरता। जीव का मतलब है यहाँ जीव से संबंधित जो देह है, नहीं मारना। मरना अलग बात है और मारना अलग बात है। अब हम लोग तो बहुत से जीव मारी देते हैं, अनजान में मरता है। उसके बाद बाबा जी का शायद संदेश नहीं है, अनजान में बहुत सारा जीवाणु मरते हैं और हम लोग जानकर भी मारते हैं। तो जान करके मारने के लिए, अपने खाने के लिए भी मारते हैं, और कुछ तो खाने के लिए नहीं मारते हैं, तो कुछ बचाने के, अपने खाद्य पदार्थ को बचाने के लिए मारते हैं। दो प्रकार, एक खाने के लिए मारते हैं और एक अपने खाद्य पदार्थ को बचाने के लिए मारते हैं। और बाबा जी का कथन है किसी भी जीव को नहीं मारना। तो इसमें सभी प्रकार का जीव आ गया, फिर अंडज, पिंडज, उपमज और स्थावर। तो क्या हम जीव मारने से बच सकते हैं? नहीं बच सकते। आज जितना हम दवाई भी छिड़कते हैं अपने खेती में, फफूंद फाफा कीटाणु मारने के लिए, तो ऐसे में तो हम सोचते हैं कि बाबा जी हमारा तो उसके अनुसार में चलेंगे तो हमारा फसल कैसे उत्पन्न करेंगे? हैं? क्या बोला होगा समझ में, तब पकड़ने की बात नहीं मारना है। इस अस्तित्व में चार प्रकार के होता है जीव। जीव कोटि में आता है पशु, कीट जीव कोटि, जीव भी कीट कोटि में लाया गया है, पर पशु जीव कोटि में, प्राण कोटि, जीव कोटि और एक चेतन कोटि, तीन कोटि है चेतन का अस्तित्व में। तो यहाँ पर हमारे संतों महात्माओं ने भी कहा है, जीव नहीं मारने का मतलब शरीर का वध ना किया जाए। यहाँ पे जीव का अर्थ यही देखते हैं। जान ही मात्र जीव कहलाई, जान से अधिक और नहीं भाई। जीव उसे कहते हैं जिसमें जान हो, जान, इसका नाम जीव है। अब तो वैज्ञानिक यहाँ तक भी सिद्ध किया है कि वृक्षों में भी होता है, इनका प्रयोग करके देखा है। एक कुल्हाड़ी लेकर के आप जाओगे, इस शरीर इसको काटना है, काटे तो उसका अंदर का धड़कन कंपन बदल जाता है, जिसका कार्डियोग्राफ लिया गया है, उनका तरंगे बदल जाता है। तो सिद्ध किया है इसमें भी प्राण है, इसलिए वनस्पति जगत को प्राण अवस्था कहा गया है, इसमें भी है।
परंतु हमारे व्यवहारिक जगत में तो चलेगा। हम नहीं काटेंगे वृक्ष तो कैसे जीवन जिएंगे। संत कबीर ने भी इसी शब्द का कहा विरोध किया है, जीव मत मारो बाउरा सबका एक ही प्राण, अब जीव हत्या कटे नहीं कोटि सुनो पूरा। महापाप कहा है। एक होता है पाप, किसी जीव को दुख देना पाप है, पर उसको मार देना महापाप है। और सबसे परंतु अपने बचाव के लिए जितना अहिंसावादी हमारे भारत के दर्शन में हुआ वो जैन दर्शन है। जैन दर्शन समस्त दर्शनों में ज्यादा अहिंसावादी रहे और इसीलिए उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम खेती का काम नहीं करेंगे, धंधा करेंगे। उनका नाम ही वैश्य का काम किया, व्यापार करने का। इसीलिए उसके आचार्यों ने संदेश दिया, ऐसे कृत्य मत करना कि जिसमें जीव ज्यादा जंतु मरे। तो आप खेती किसानी का काम करोगे तो जीव जंतु ज्यादा मरे। इसलिए उन्होंने उनकी ये रीति रिवाज के अनुसार में उसने खेती का काम करना बंद कर दिया। और इससे ये मतलब नहीं है कि उससे जीव हत्या नहीं हुआ, परंतु उनका हत्या का जरिए बदल गया। वहां का जैन मुनि साधु ने जीव हत्या ना मरे कह के अपने मुंह में वो सफेद के कपड़ा बांध लेते हैं। आप लोग देखे होंगे, ये है श्वेतांबर, शायद दिगंबर में भी बांधता होगा, ये श्वेतांबर में है। यहाँ तक कि श्वास के माध्यम से भी हमारे अंदर में छोटे छोटे परमाणु जाते हैं, वो भी मर ना जाए। इतना बड़ा इतना साधना त्याग तपस्या बचाव करते वहां के मुनि लोग। बाकी मुनियों में ऐसा नहीं है। यहाँ तक वो पैर में जूता चप्पल नहीं पहनते कि जूता चप्पल में ज्यादा दबेगा तो ज्यादा जीव मरेगा, तो बिना चप्पल का पहने ताकि कम जीव मरे। जीव मरने से तो बचा तो नहीं पाया, पर जीव तो मरता ही होगा बिना चप्पल जूता के अनजान में। परंतु अपने तरफ से भरसक प्रयास किया गया कि जीव को कितना बचाया जाए। तो एक दर्शन है, दो जीव को नहीं, कम से कम मारने का प्रयास किया। तो बाबा जी का यहाँ कथन है, मारना नहीं, मर जाए अलग बात है। मरना मतलब अनजान, और मारना माने उद्देश्य को लेकर के मारना कि मैं उसको मारूंगा, ये आप उद्देश्य ले रहे हो। तो ऐसे उद्देश्य लेकर के नहीं मारना है। अगर हम कृषक आदमी हैं तो ये उद्देश्य ना रख, कृषक में ये उद्देश्य रखना है कि मैं अपने फसल का सुरक्षा कर रहा हूं, बचाव का, ताकि बाहरी जीव, बाहरी शोषण कीटाणु से बचत हो जाए। ये उद्देश्य से आप करोगे तो अगर वो आपके छिड़काव करेंगे कीटाणु विरोधक, तो उसमें आकर के मरेगा, इसमें आपके हाथ नहीं होगा, क्योंकि आपका उद्देश्य नहीं है। आपका उद्देश्य है बचाव, मैं बचाऊं बाहरी आक्रमण से, तो आप अपना सुरक्षा कर सकते हो। तो आपके मनोदशा और उद्देश्य को बदलोगे तो शायद इस सूत्र के पापों से आप बच सकते हैं, और ऐसे बचना मुश्किल है। और जो जानबूझ करके हत्या करते हैं खाने के लिए, वो तो और महापाप है। या किसी जीव को सताने के लिए हम मारते हैं, और महापाप है। यहाँ जीव मारने का मतलब होता है शरीर को कष्ट देना, और यहाँ पर तो इतना भी कष्ट, जीव मारना तो बहुत दूर है, वचन से भी अगर किसी को दुख देते हो तो ये भी हत्या के समान है।
मन, क्रम, वचन और वाणी, ये तीनों में हत्या है। मन, क्रम, वचन, वाणी से किसी भी जीव को दुख नहीं देना। तो ये तो और परम अहिंसा की बात है, परम अहिंसा की बात है। तो और ऐसे जीव का अर्थ लोगे चेतन से, आत्मा से, तो जीव का हत्या कभी नहीं होता। आज तक हत्या, एक समय की बात है, हिटलर जब भारत में आया और पूरा धन छीन कर ले जा रहे थे, तो वो बोला चलो भारत विश्व गुरु कहते हैं और ये अध्यात्म का देश है, इसलिए यहाँ के संतों को ले जाते हैं हम लोग। यूनान है नहीं, हिटलर। तो यहाँ का महात्मा ले जाते हैं। तो कोई नदी के किनारे कोई महात्मा अपना ध्यान मस्त में बैठा था और चलो महात्मा ले जाएंगे, यहाँ से ज्ञान सीखेंगे, एक महात्मा पकड़ के ले जाएंगे। लगता था वहां कोई महात्मा नहीं रहा होगा और वो नास्तिक देश है। कोई कहता है, आज एक दूसरा बात और बता रहा हूँ, ये विषय वो सूत्र तो आया नहीं है, कभी भी मांसाहारी नहीं था, न सिगरेट पिया हिटलर ने। कोई कहता है ये तामसी भोजन है, तामसी भोजन से ये दुर्गुण पैदा होता है। कभी भी मांसाहारी नहीं था और सिगरेट बीड़ी नहीं पीता था, बड़ा सात्विक था, परंतु क्रूर शासक रहा। वहां कैसे क्रूरता आ गए, तो ये कहना गलत है। और जितना शराबी सरल रहता है मांसाहारी, उतना शाकाहारी क्रूर रहता है। हाँ, प्रयोग करके देख लीजिए, सुने तो ये उचित नहीं। हिटलर इतना क्रूर था, इतना शुद्ध शाकाहारी था कि एक गली के बच्चों को अपने खेल के बराबर उसको तलवार में भून देता था और ऊपर ऐसे चीज करता था, आनंद लेता था। एक साथ 60,000 व्यक्ति को उसने अपने गृह में जो हाल बनाया था, बम विस्फोट किया, 5 मिनट में राख हो गया, उसका हड्डी नहीं मिला। इतना क्रूर। तो महात्मा को ले गया और महात्मा को बुला, तो उसका सिपाही, चलो हिटलर बुला रहे हैं अपना देश ले जाने, यूनान। तो वो बोले मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, तुम्हारे कहने से मैं जाऊंगा, मैं अपने आप में सहमसा, मैं गुलाम नहीं। तो तुम समझते नहीं, धड़ से अलग कर दिया जाएगा आपके सिर को। हिटलर को नाम नहीं सुने, नाम से कांपते हैं कई देश उसका, तो वो उसका देश का हिटलर होगा, मेरे लिए हिटलर नहीं है। तो हिटलर, तो राजा साहब को जा बता दे, राजा साहब मेरे पास आए, मैं किसी का गुलामी स्वीकार नहीं करता। और धड़ से कैसे सिर से अलग करता है उसको मैं देखता हूं। और उसने आया और हिटलर कहा, मेरा नाम हिटलर है, जानते नहीं हो? सब थर्राते हैं, धड़ से सिर अलग कर दूंगा। तो अलग कर दोगे तो क्या होगा? ठीक है राजा, धड़ से सिर अलग करोगे तो मैं भी देखूंगा और तुम भी देख लेना, पर मेरे को तो अलग नहीं कर सकते ना। आज तक मेरे को कोई काट सका है? आज तक कहीं मैं कटाया है? ठीक है, अलग कर। उसकी जबान सुन करके अवाक रहे और बोले, आज तक न मैं अलग हुआ हूं, न अलग हो सकता हूं, न आज तक कोई काटा है, न काट सकता है, और मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। चलो कहते तो मैं जाऊंगा। कहने का तात्पर्य है, यहाँ पे मैं करके वो संत बोल रहा है, मतलब जीव को कभी मार नहीं सकता, न कभी कट नहीं सकता, ये संदेश है। और यहाँ पे जीव का मतलब बाबा जी अपने सरल भाषा में बोले, लोकाचार्य के भाषा में बोल रहा है कि किसी भी शरीर को दुख नहीं पहुंचाना है,
अलग नहीं करना है। ये सूत्र है और समय हो गया है, इसी के साथ अपना वाणी विराम करता हूँ।